नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी में पीटी के लिए दक्षिण अमेरिका को पढ़ेंगे। इस बार बिहार दरोगा में भी इससे प्रश्न पूछे गए थे और इन सब टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। देखिए, हम लोग अलग अलग टॉपिक्स को कर रहे हैं, जैसे एक लेसन हिस्ट्री कर लिए, एक लेसन ज्योग्राफी, एक लेसन कल हम लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा था संविधान सभा, ताकि इंटरेस्ट जो है आपका बना रहे। वैसे पहले तो आप लगभग सब चीज़ पढ़ चुके ही होंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, या आपने पढ़ लिया तो यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। इसलिए हम लोग अलग अलग टॉपिक्स को मिक्स करके चल रहे हैं, ताकि अभी बीपीएससी भी है तो उसमें आपका मिक्सअप टॉपिक जो है रिवीजन हो। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका की। देख लीजिए, पहले थोड़ा सा फिगर को समझ लेते हैं। देखिए, दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे जब हम लोग, तो कहता है कि इसमें कुल 13 देश हैं, जिसमें कि दो ऐसा देश है जो कि स्थल अवरुद्ध देश है। ध्यान रखिएगा, ये पूछता है। दक्षिण अमेरिका में दो ऐसे देश हैं जो स्थल अवरुद्ध देश हैं। ये कौन कौन सा है देख लीजिए आप। ये है हमारा बोलिविया और पराग्वे। आइए देखते हैं फिगर में क्या कहता है। ये देखिए, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना। आगे आप नीचे आइएगा तो देखिए, इक्वाडोर, पेरू, ये वाला ब्राज़ील है अपना पूरा। ये देखिए यहाँ, ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला है बोलिविया। देखिए ये वाला सेंटर स्थल अवरुद्ध पराग्वे, ये दोनों जो है स्थल अवरुद्ध है। नीचे आप आइए, फिर ये लंबा जैसा जो आप देख रहे हैं ये चिली है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये अर्जेंटीना और ये उरुग्वे। फिगर को आप अच्छे से ऐसे करके देख सकते हैं, ये नीचे इस तरह से। अब यहाँ पर आप देखिए कि भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये दोनों इस देश से जो है, यहाँ से इस महादेश से गुजर रहा है। आगे देखते हैं क्या कहता है कि दक्षिण अफ्रीका को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। ध्यान रखिए, सवाल आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से किस महादेश को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, तो दक्षिण अमेरिका को। इसमें कुल 13 देश हैं, जिसमें कि दो देश बोलिविया और पराग्वे ये लैंडलॉक देश हैं। सवाल आपसे पूछ सकता है कि दक्षिण अमेरिका में स्थल अवरुद्ध देश है डैश, बोलिविया, कोलंबिया, वेनेजुएला, सूरीनाम। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है बोलिविया और पराग्वे स्थल अवरुद्ध देश है। आगे कहता है कि इक्वाडोर और चिली की सीमा ब्राज़ील से नहीं लगता, मतलब टच नहीं करता। बाकी दक्षिण अमेरिका के सभी देश जो हैं ये ब्राज़ील से सटे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे पूछ सकता है कि दक्षिण अमेरिका में वह देश जिसकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इक्वाडोर और चिली, ये रहा अपना इक्वाडोर, ये ब्राज़ील है, देख रहे हैं, इससे दूर है। और यहाँ पर आप देख लीजिए लंबा जैसा है ये चिली, ब्राज़ील यहाँ पर है। क्लियर है। बाकी जितने भी हैं सभी की सीमा ब्राज़ील से मिल रही है। ये देख लीजिए, जितने भी देश हैं सभी की सीमा ब्राज़ील से मिल रही है। उम्मीद है आप फिगर में देख पा रहे होंगे। क्लियर है। तो ये दो फैक्टों को हमें ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्या कहता है कि भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से गुजरता है। देख लेते हैं, ये रहा अपना भूमध्य रेखा। ये देखिए कहाँ कहाँ से गुजर रहा है। तो देखिए इक्वाडोर इस जगह से गुजरा, फिर कोलंबिया से, और ये ब्राज़ील से निकल गया। वेनेजुएला में टच नहीं कर रहा, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कि मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से गुजरता है। आइए, यहाँ पर है मकर रेखा, चिली, ये रहा अर्जेंटीना, और ये वाला जो देख रहे हैं पराग्वे, और फिर ब्राज़ील।
इन चारों से गुजर रहा है। दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील एकमात्र देश है जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरता है। अच्छा सवाल बन सकता है, देख लीजिए यहाँ पर आप फिगर में कि भूमध्य रेखा यहाँ से गुजर रहा है और मकर रेखा यहाँ से गुजर रहा है। तो ध्यान रखिए, सवाल आपसे कैसे पूछ सकता है कि दक्षिण अमेरिका का वह देश जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरता है। तो ध्यान रखिए, वो देश है ब्राज़ील। आगे देख लेते हैं। कहता है कि हॉर्न अंतरीप जो है ये द्वीप दक्षिण अमेरिका में। ध्यान रखिए, सवाल आपसे पूछ सकता है कि हॉर्न अंतरीप द्वीप कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। अगला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज़ है जो कि दक्षिण अमेरिका में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई दफ़ा सवाल पूछा गया है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज़ है। यह सवाल बनता है कि एंडीज़ पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, तो दक्षिण अमेरिका में। बात करें, कहता है कि एंडीज़ पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है जो कि चिली तथा अर्जेंटीना की सीमा पर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सवाल आपसे कैसे पूछेगा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ध्यान रखें एंडीज़ कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। सवाल आपसे पूछ सकता है कि एंडीज़ पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखिए एकांकागुआ है और ये चिली तथा अर्जेंटीना की सीमा पर है, एकांकागुआ। कहता है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट कैटापॉक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इक्वाडोर में है। शायद यही क्वेश्चन शायद बिहार दरोगा में पूछा गया था, शायद कह रहे हैं। तो ध्यान रखिए, सवाल कैसे बन सकता है, देख लीजिए कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, माउंट कैटापॉक्सी। सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि माउंट कैटापॉक्सी ये किस देश में है, तो ध्यान रखिए इक्वाडोर में है। आगे कहता है कि सबसे ऊंचा प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी माउंट चिम्बराजो है, यह भी इक्वाडोर में है। तो दो बातें हमें ध्यान में रखनी है इक्वाडोर के बारे में। क्या कि इक्वाडोर में विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट कैटापॉक्सी। इसके अलावा इक्वाडोर में ही सबसे ऊंचा प्रसुप्त ज्वालामुखी माउंट चिम्बराजो भी है, चिम्बराजो। आगे कहता है कि सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो ये अर्जेंटीना में है। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो किस देश में है, तो ध्यान रखिए अर्जेंटीना में। बात करें सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, तो ध्यान रखिए ये है मोना लाओ। सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी ये है किलायू और ये दोनों हवाई द्वीप पर है। यहाँ हम लोगों ने बात किया है कि सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कैटापॉक्सी। यहाँ हो रही है बात सबसे बड़ा, कंफ्यूज नहीं होना है, मोना लाओ, और सबसे ज़्यादा सक्रिय किलायू। बात करेंगे नदियों की, तो कहता है दक्षिण अमेरिका की नदियों के बारे में बात करें तो पहला है अमेजन नदी। अपवाह क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। अमेजन बेसिन में विश्व का सबसे विस्तृत सदाबहार वर्षा वन पाया जाता है। सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे विस्तृत सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाया जाता है, अमेजन बेसिन में। और सदाबहार वर्षा वन को अमेजन वर्षा वन या सेलवास भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए, सदाबहार वर्षा वनों को क्या कहते हैं, सेलवास। आगे कहता है अमेजन जो है ये पेरू से निकलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अमेजन कहाँ से निकल रहा है, पेरू से। इसके अलावा देखिए अमेजन में जो वर्षा वन है इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। ये सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, अमेजन के वर्षा वनों को। अमेजन कहाँ से निकल रहा है, पेरू से निकल रहा है, और अमेजन के वर्षा वनों को सेलवास कहते हैं। आगे कहता है कि अमेजन नदी के मुहाने पर मराजो द्वीप है। मराजो द्वीप कहाँ पर है, अमेजन नदी के मुहानों पर मराजो द्वीप। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। पहला तो हम लोग जानते ही हैं, अब आपको कमेंट करके बताना है कि पहला सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। लेकिन ये ध्यान रखिए मराजो द्वीप जो है
ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बात करेंगे अगला नदी, ये है ओरेनिको नदी। ओरेनिको नदी देखिए गिनी के पठार से निकलती है और इसकी सहायक नदी कुरु है। कुरु, जिस पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। ध्यान रखिए, एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में है। बहुत बार ये सब सवाल पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। सवाल आपसे कैसे पूछ सकता है कि ओरेनिको नदी कहाँ से निकलती है, तो ध्यान रखिए गिनी के पठार से। अगला सवाल आपसे बन सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ध्यान रखिए एंजल जलप्रपात। सवाल यह भी बन सकता है कि एंजल जलप्रपात कहाँ पर है, वेनेजुएला में। एक और सवाल बन सकता है कि एंजल जलप्रपात जो है किस नदी के द्वारा निर्मित है, तो कुरु नदी के द्वारा। नेक्स्ट है मैग्डलेना नदी। ये कोलंबिया की प्रमुख नदी में आती है। मैग्डलेना कहता है इसके अलावा पराग्वे नदी, पराना नदी, उरुग्वे नदी के क्षेत्र को त्रियाब क्षेत्र या लापलाट का मैदान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लापलाट का मैदान किसे कहते हैं, तो पराग्वे, पराना, उरुग्वे नदी के क्षेत्र में जो भी त्रियाब क्षेत्र आता है उसे ही लापलाट का मैदान कहते हैं। नदी के बाद बात करेंगे झीलों की। पहला झील है टिटिकाका। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि बहुत महत्वपूर्ण है और कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है। टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार सवाल पूछा गया है ये, तो ध्यान रखिएगा। टिटिकाका कहाँ है, तो पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। ध्यान रखिए, और ये एक क्रेटर झील है। कैसा झील है, क्रेटर झील है। ध्यान रखिए, सवाल आपसे पूछ सकता है कि टिटिकाका झील कहाँ पर है, पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। सवाल आपसे पूछ सकता है कि विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है, टिटिकाका झील। बात करेंगे पठारों की, तो देखिए गिनी का पठार, ब्राज़ील का पठार, बोलिविया का पठार, पेंटागोनिया का पठार, ये सब पठार के बारे में पूछता है। आपसे सवाल पूछ देगा कि पेंटागोनिया का पठार कहाँ पर है, तो ध्यान रखिए पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है और ये खनिजों के भंडार हेतु जाना जाता है। सवाल आपसे पूछ देगा कि दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो ध्यान रखिए बोलिविया का पठार। ये जो ब्राज़ील का पठार है ये कॉफ़ी उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। बोलिविया का पठार ध्यान रखिए विश्व का दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी राजधानी बोलिविया की लापाज है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विश्व का सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है, लापाज, काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। सेकंड देख लीजिए, ये है इक्वाडोर की राजधानी जो कि क्वीटो है। क्वीटो इक्वाडोर की राजधानी है। बोलिविया की राजधानी लापाज है। कई दफ़ा यह सवाल भी पूछा गया है, लापाज किसकी राजधानी है, बोलिविया की, और सबसे ऊंची राजधानी है ये स्थित। पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में। बात करें मरुस्थलों की, तो देखिए क्या कहता है। पहला है अटकामा मरुस्थल। यह दक्षिण अमेरिका के चिली देश में अटकामा मरुस्थल है, जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। अटकामा मरुस्थल का भाग अकीरा या इकीक विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। सवाल देखिए आपसे कैसे पूछ सकता है कि अटकामा मरुस्थल किस देश में है, तो ध्यान रखिए चिली में है। सवाल आपसे पूछ सकता है कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, तो ध्यान रखिए अटकामा मरुस्थल। यह सवाल आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो ध्यान रखिए अकीरा या इकीक। नेक्स्ट है पेंटागोनिया मरुस्थल। पेंटागोनिया मरुस्थल ये अर्जेंटीना में है। ध्यान रखिए पेंटागोनिया पठार भी अर्जेंटीना में। पेंटा से आप याद रखिए पेंट किस में कर रहे हैं आप, तो किसी टीना में आपने पेंट कर दिया। अब आपसे पठार पूछ ले, मरुस्थल पूछ ले, ध्यान रखिए अर्जेंटीना। बात करें घास के मैदान का, तो देखिए लानूज ये कहाँ पर है, वेनेजुएला में। वेनेजुएला से हमें और क्या याद रखना है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात
जो एंजल है ये भी वेनेजुएला में है, कुरू नदी के द्वारा निर्मित है, ध्यान रखिएगा। कंपास, ये ब्राज़ील में है, कंपास। अगला है ग्रेन चाकू, ये घास का मैदान बोलिविया और पराग्वे में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, बोलिविया और पराग्वे। कहता है कि ब्राज़ील में विस्तृत कॉफ़ी के क्षेत्र को फेजेंडा कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। फेजेंडा किसको कहते हैं? तो ब्राज़ील में विस्तृत कॉफ़ी के क्षेत्र को। कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील देखिए पहले स्थान पर है। ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया कि अमेजन वर्षा वनों को शेलवास कहते हैं। एक और घास का मैदान है पंपास, ये अर्जेंटीना में है, ध्यान रखिए। ब्राज़ील में कॉफ़ी की 3 किस्में अरेबिका, रोबास्टा, लाइबेरिका का उत्पादन होता है, ध्यान रखिए। और कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील विश्व में पहले स्थान पर है। विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी निर्यात सेंटोस बंदरगाह से होता है, इसलिए सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई दफ़ा सवाल पूछा गया है, निम्न में से किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं? तो ध्यान रखिए सेंटोस बंदरगाह को। क्लियर है। इसके अलावा देखिए भारत में न्यू मैंगलोर जो है इसे भारत का कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं। तो दोनों सवाल आपसे पूछ सकता है, एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि भारत का कॉफ़ी बंदरगाह किसे कहते हैं? न्यू मैंगलोर को। सवाल आपसे पूछ सकता है कि विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह किसे कहते हैं? सेंटोस बंदरगाह को। कॉफ़ी के लिए ब्राज़ील फेमस है और ब्राज़ील में फैले कॉफ़ी के विस्तृत मैदान को फेजेंडा भी कहते हैं। बात कर रहे हैं ब्राज़ील का, तो ध्यान रखिए ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 22 अप्रैल 1992 को पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार सवाल पूछा गया है कि पृथ्वी सम्मेलन जो है ये कब हुआ था? 22 अप्रैल 1992 को। सवाल यह भी पूछा गया है कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। कब? 22 अप्रैल 1992। इसीलिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे खनिज क्षेत्रों की। तो देखिए खनिज क्षेत्र है अमापा क्षेत्र जो कि ब्राज़ील में है, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। कहता है कि अमापा संसार की सबसे बड़ी मैग्नीज खान है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए तो ध्यान रखिए, सवाल अगर आपसे पूछ ले कि संसार की सबसे बड़ी मैग्नीज खान कौन सी है? तो अमापा है। सवाल आपसे पूछ ले कि संसार का सबसे बड़ा मैग्नीज खान कहाँ पर है? ब्राज़ील में। नेक्स्ट है इटावरी क्षेत्र, यह भी ब्राज़ील में है, लौह अयस्क के लिए प्रमुख है। गिनी का पठार बॉक्साइट के लिए फेमस है। कोलंबिया में मैग्डेलिना नदी जो है ये पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए फेमस है। अगला है बोलिविया का पठार, देखिए यहाँ पर टीन का भंडार है। चुक्की माता जो कि चिली में है, विश्व की तांबा राजधानी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्ट पूछता है कि विश्व की तांबा राजधानी जो है ये कौन सी है? तो ये है चुक्की माता, कहाँ पर है? चिली में। नेक्स्ट है अटाकामा जो मरुस्थल है, इसके गवाने में, अटाकामा के गवाने में चिड़ियों का काफ़ी सारा मल जो है ये जमा हो गया है, जिससे जो है नाइट्रेट का उत्पादन होता है, ध्यान रखिए। प्रमुख जनजाति की अगर बात करें तो देखिए दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहते हैं, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। कहता है मुस्टिजो, मुलेटो, जैम्बो जनजाति ये जो है दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। सवाल आपसे पूछ सकता है कि मुलेटो जनजाति, जैम्बो जनजाति या मुस्टिजो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण अमेरिका में, और उसमें भी मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा अमेजन वर्षा वनों में। ये जनजातियों के बारे में आप देखिए एक जान सकते हैं अच्छे तरीके से। एक ब्लॉगर है, वो जो है इसने इस क्षेत्र की यात्रा की थी, शायद नोमैडिक इंडियन करके है कुछ, हाँ नोमैडिक इंडियन करके है। वो जो है इस क्षेत्र में उसने जनजातियों का रहन सहन को लेकर काफ़ी एक्सप्लोर किया है, आप देख सकते हैं। आगे कहता है कि संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कैंडोर है जो कि दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है।
तो दक्षिण अमेरिका से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये थे जो कि हमारे एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। उम्मीद है आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।